हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे कुछ जवान अफगानी रेगिस्तान में खुद को एक माइन की खान के ऊपर खड़ा हुआ पाते हैं और ऐसी हालत में आखिर वो खुद को कैसे जिंदा रखेंगे। साल है 2006। जगह है अफगानिस्तान की कजाकी डैम, जहां पर कुछ ब्रिटिश जवानों की टुकड़ी को तैनात किया गया है ताकि कोई भी हलचल हो तो वो उसे संभाल सके। और उसी में से एक जवान नदी में नहाने के लिए उतर जाता है और जब वो बाहर निकलता है तो वहाँ के लोकल बच्चे उसके कपड़े चुरा लेते हैं, जैसे कि वो उन्हें बहुत सुनाता है लेकिन इंग्लिश में, जो कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जब वो जवाब में उनके हाथों में बंदूक देखता है तो समझ जाता है कि यहाँ से खिसक लेना ही बेहतर है। इसीलिए वो ऐसे ही बिना कपड़ों को ही वहां से अपने बेस पर लौट जाता है। कुछ देर बाद एक हेलीकॉप्टर आता है जो अपने साथ कुछ सामानों को लेकर आया था। सभी जवान उसे खोलते हैं। उनमें उनके परिवार वालों की तरफ से भेजे गए ऐसे सामान थे जिन्हें देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और घंटों घंटों तक उन्हीं लेटर को पढ़ते रहते हैं। कुछ ऐसे थे जो कि अकेले बैठकर उन्हें मिस करते हैं। यही सोल्जर की लाइफ होती है। उन्हें कब कहाँ जाना पड़ जाए ये बात उन्हें भी नहीं पता। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि आगे जाकर क्या होने वाला है। अब 2 दिन बीत जाते हैं। ये लोग हर रात में पहरेदारी देते हैं किसी दूसरे देश में आकर और देखते हैं कि वहां पर कुछ हलचल हो रही है। कुछ लोग जीप से आए हुए हैं और उनके साथ कुछ हथियार भी है, इसीलिए वो सभी चौकन्ना हो जाते हैं। उन्हें पहले तो कंफर्म करना था कि ये कहीं सिविलियन तो नहीं है, लेकिन इतनी देर में वहां से गोलियां चलना शुरू हो जाती, जिससे ये कंफर्म हो जाते हैं कि ये लोग दुश्मन है और इसीलिए सभी फायर करने लगते हैं। वो पूरी रात ऐसी ही गोलीबारी करते रहते हैं, पर इसमें किसी को ज्यादा कुछ खास नुकसान नहीं होता। सुबह होने पर वो देखते हैं कि कुछ दुश्मन फिर से जीप से आए, पर इस बारी उनके साथ कुछ व्हाइट सिविलियन है जो कि शायद रिपोर्टर हो सकते हैं। उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया है। अब वो रोड के बीच में लाकर उन्हें खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद वो उन्हें शूट करने वाले थे। ये सभी जवान निशाना लगा लेते हैं, फायर करने की फिराक में बैठ जाते हैं, लेकिन ये बहुत दूर थे। इतनी दूर से फायर करना सही नहीं है, निशाना सही लगेगा नहीं। ये अपने स्नाइपर को भी बुलाते हैं लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाता। तब इनका सीनियर ऑफिसर डिसाइड करता है कि ये थोड़ा सा नीचे जाएंगे और वहां से एम करने की कोशिश करेंगे और फिर उन सभी को बचाने की भी कोशिश करेंगे। इसीलिए उनमें से कुछ जवानों की टुकड़ी बनाई जाती है जो कि नीचे जाएंगे और कुछ ऊपर रहेंगे, जो कि इन्हें कवर देंगे। इसके बाद ये सभी धीरे धीरे करके नीचे उतरना शुरू करते हैं और ऊपर से वॉकी टॉकी से इन्हें सही रास्ता बताया जा रहा था, इन्हें कहाँ जाकर दुश्मन पर एम करना है। अब नीचे जाने वाली टुकड़ी का सीनियर, जो कि सबसे आगे चल रहा था, वो अपने पीछे चलने वाले साथियों को रुकने को कहता है और खुद आगे जाता है ताकि वहाँ कुछ खतरा ना हो। लेकिन तभी दोस्तों एक तेज धमाका होता है और जब थोड़ी सी धूल छटती है तो हम देखते हैं कि उस जवान के एक पैर के चीथड़े उड़ चुके हैं। दरअसल उसने एक माइन पर पैर रख दिया था जिसकी वजह से ये हुआ। वो सभी को चौकन्ना रहने को कहता है, लेकिन उसकी खुद की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए फौरन बाकी सोल्जर आते हैं और उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा जाते हैं और तुरंत अपने बेस से संपर्क करते हैं। उन्हें बताते हैं कि हमारा एक सोल्जर घायल हो चुका है, इस एरिया में माइन बिछी हुई है, इसीलिए जो कोई भी यहाँ पर आए संभल कर आए। सभी लोग मेडिक को लेकर नीचे जाने लगते हैं क्योंकि उस जवान की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। अगर ज्यादा देर तक मदद नहीं पहुंची तो वो मर भी सकता क्योंकि खून बहुत तेजी से बह रहा है। सभी सोल्जर ऊपर से नीचे आते हैं और ऊपर वाले बेस से संपर्क करके उन्हें बताते हैं कि वो फौरन हेलीकॉप्टर का इंतजाम करे, हमारा एक जवान काफी घायल है। इन सभी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि अभी ये संख्या धीरे धीरे करके कैसे गोली की तरह बढ़ने वाली है। सभी की हालत कुछ ऐसी होने वाली है जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। अभी तो फिलहाल ये उस जवान के पास जा रहे हैं और सभी कुछ ही देर में वहां पहुंच जाते हैं और संभल कर उसके पास जाते हैं जहां से सभी गए थे, क्योंकि एक गलत कदम और फिर एक और धमाका हो सकता है। मेडिक उसके पास आता और उसको सबसे पहले मॉर्फिन देता, उसके मुंह में सिगरेट लगाता है ताकि वो थोड़ा सा काम हो सके और फिर मेडिक अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन अभी उन्हें ये भी चेक करना है कि जहाँ पर ये लोग अभी ठहरे हुए हैं उसके आसपास कहीं कोई और माइन तो नहीं है, वरना हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए अपने एक साथी को इस काम में लगा देते हैं और तभी उसे एक माइन मिल भी जाती है। ये देखकर सभी की जान हलक में आ जाती है, लेकिन जब वो उसे बारीकी से चेक करता है तो पता चलता है कि वो असल में एक पत्थर है। अब कुछ देर बाद सबसे ऊपर वाले बेस के लोग भी नीचे आ जाते हैं इनको कवर देने के लिए, क्योंकि वो एरिया बिल्कुल खुला हुआ है। असल में दुश्मनों को पता था कि ये रास्ता एक सूखी नदी का है और जो कुछ भी यहाँ से गुजरेगा उसे यही लगेगा कि दोनों तरफ से हमें कवर है, तो ऐसा क्या खतरा यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए उन्होंने ये माइन के काम शुरू कर दिया। क्या पता उस पूरे एरिया में माइन का जाल हो, किसी को अभी कुछ पता नहीं है। ऊपर तेजी से हेलीकॉप्टर को बुलाने का प्रोसेस चल रहा था, वो किसी भी समय यहाँ तक पहुंच सकता है। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों पे भी नजर रखी जा रही थी जिसको मारने के लिए ये लोग नीचे गए थे। एक सैनिक देखता है कि कुछ ही समय के बाद वो सभी वहां से भागने लगते। असल में वो कोई रिपोर्टर नहीं बल्कि एक डमी थे, यानी कि ये उनका एक बना बनाया प्लान था या कुछ और, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा।
फिलहाल अभी यहाँ पर सभी घबराए हुए माहौल में है। बेस के लोग नीचे आ गए हैं और उनमें से कुछ जवान अब माइन को ढूंढने का काम शुरू कर देते, लेकिन ये काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हल्की सी चूक और सारा खेल खत्म। वो रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर जहां जहां उन्हें माइन मिल रही थी उसके ऊपर वो रेड फ्लैग लगा रहे थे। जहां जहां रास्ते साफ थे वहां पर वो व्हाइट फ्लैग लगा रहे थे ताकि उन्हें साथियों को इधर से उधर जाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये एरिया बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ऐसे में एक माइन ढूंढने में कई महीने लग जाएंगे। तभी उन्हें खबर मिलती है कि वो हेलीकॉप्टर बस 10 मिनट में पहुंच रहा है। लेकिन उसी समय सीनियर के दिमाग में एक सवाल आता है, अगर वह हेलीकॉप्टर आ भी गया तो यहाँ पर उतरेगा कैसे, क्योंकि ये एरिया चारों ओर से ढका हुआ है और ये जिस जगह पर है वो काफी गड्ढे जैसी है जिसमें किसी हेलीकॉप्टर को लैंड करवा पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए फैसला करता है कि वो उस घायल सैनिक को उस सूखी नदी के किनारे वाले हिस्से पर लेकर जाएगा जहां तक माइन का रास्ता साफ है। वहां पर उन्हें कोई खतरा भी नहीं है और वो जगह थोड़ी ऊंचाई पर भी है। तो सभी उस सोल्जर को स्ट्रेचर पर लेटाकर उस जगह पर ले जाने लगते हैं और पीछे से आ रहे सभी जवान उसी सेफ रास्ते पर पैर रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। पर इसी बीच एक जवान गलत जगह पर पैर रख देता है और फिर क्या होना था, एक तेज धमाका होता है जिसे थोड़ी देर के लिए सब कुछ सुन पड़ जाता है। जब धूल साफ होती है तो हमें उस जवान की चीखें सुनाई देती है जिसके दोनों पैर बुरी तरह से घायल थे। उसके सबसे पास सीनियर ऑफिसर था, वो उसके पास आता और फिर बेस से कांटेक्ट करके उन्हें अपडेट करता कि हमारा एक और जवान घायल हो चुका है। फौरन वहां पर मेडिक पहुंचता है और उसको मॉर्फिन देता है, उसके खून को बहने से रोकता है। तब तक वहां पर हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुका था। लेकिन ये सब जब वो देखता है तो बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उन्हें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर चाहिए था जो कि साइज में छोटा होता है, लेकिन ये साइज में काफी बड़ा था। यहाँ पर उतरने के लिए इस बड़े हेलीकॉप्टर के लिए जगह नहीं है और ये सभी ग्रीन स्मोक छोड़ते हैं जो कि संदेश था कि यहाँ पर मत उतरो। लेकिन पायलट फिर भी उसको वहीं उतार देता है। उसको लगता है कि वो इन सभी की जान बचा लेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था क्योंकि वो जगह पूरी माइन से ढकी हुई थी। जिस जगह पर वो लैंड किया था वो इनसे लगभग 30 मीटर की दूरी पर थी। वहां पर अभी भी सेफ नहीं है, इसीलिए सभी कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, दूसरे वाले हेलीकॉप्टर को जल्दी भेजो। वो अपनी वॉकी टॉकी से उन्हें संदेश भी देते हैं और कुछ देर बाद वो खाली वहां से चला जाता है। लेकिन इतना बड़ा हेलीकॉप्टर जब उड़ान भरने के लिए तैयार होता है तो उसमें बहुत पावर लगती है और इसी चक्कर में वहां पर पड़े हुए सारे पत्थर हिलने डुलने लगते हैं और ऐसे ही एक पत्थर जाकर एक माइन पर पड़ता है जिससे कि वहां एक और धमाका होता है और ये माइन वहीं पर लगी थी जहां पर इनके 3 जवान बैठे हुए थे। जब धूल छटती है तो वो देखते हैं कि 3 जवान घायल हो चुके हैं और उनमें से एक की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। उसका एक हाथ पूरी तरह से उखड़ चुका है। दर्द के मारे वो चिल्ला रहा है। उसके पास तो मेडिक भी नहीं जा सकता क्योंकि वो कुछ दूरी पर है। जो 2 बचे हुए सोल्जर थे उन्हें कम चोट आई थी, इसीलिए उसमें से एक को ऊपर लाया जाता है पास वाले जवान की मदद से और दूसरा था उसे वहीं पर रहने को कहा जाता है ताकि वो उस घायल जवान की मदद कर सके और एक मेडिक के तौर पर काम कर सके। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो जाता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता कि असल में वो करे तो करे क्या। पहले तो बस एक जवान घायल था पर अब 4 लोग घायल हैं और अभी दूसरे हेलीकॉप्टर को आने में समय लगने वाला है, इसीलिए सबसे पहले इन्हें धैर्य से काम लेना होगा। इसके बाद जो वहाँ पर थोड़ा ठीक हालत में जवान मौजूद था उसे ये लोग कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे वो उस जवान के खून को रोक सकता है। वो अपनी टी शर्ट को उतार कर उस घाव पर बांधता है, लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर ले वो एक प्रॉपर मेडिक तो नहीं है और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। वो घायल जवान दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। अब ये दर्द उसके सहने से बाहर होता जा रहा था और ये दूर बैठा मेडिक जिसका नाम ठग था वो ये देख रहा होता है। उसे खुद पर गुस्सा आता है कि वो पास में होकर भी अपने जवानों की, अपने सोल्जर को बचा नहीं पा रहा। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो जितनी भी जानकारी उस जवान को दे सकता है वो उसे देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस सोल्जर को 2 सैनिक ऊपर लेकर जा रहे थे उसकी हालत अब बहुत खराब हो गई है। वो चल तक नहीं पा रहा है, लेकिन जैसे तैसे उसे लेकर ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पर वो उनसे कहता है कि मुझे सांस नहीं आ रही है क्योंकि मेरे लंग्स खराब हो चुके हैं, उनमें छेद हो गया। तुम एक काम करो, ये पेन लो, मेरी गर्दन में इसे घुसा दो ताकि मैं सांस ले सकूं, वरना मैं मर जाऊंगा। वो जवान ऐसे करने से डरते हैं, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, इसीलिए वो हिम्मत करता और फिर धीरे धीरे करके उस पेन को उसके गर्दन में घुसा देते हैं जिससे कि वो सही से सांस लेने लगता। लेकिन ऐसे ज्यादा देर तक चल नहीं सकता, जल्दी इन्हें मदद चाहिए। वही नीचे अब ठग का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो फैसला करता है कि वो उस घायल जवान के पास जाएगा क्योंकि वो मेडिक है और उसका यही काम है। वो ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठ नहीं सकता, उसकी जान उसे बचानी होगी, उसे वहां जाना ही होगा। इसीलिए उसका सीनियर कहता है ठीक है तुम वहां जाओ, लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले तुम अपना बैग आगे आगे फेंकना, फिर उस पर तुम कूदना। ऐसे करके तुम उस तक पहुंच जाओगे और तुम्हें चोट भी नहीं आएगी। वो मान जाता है और बस हर छलांग पर भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ता है। वो सीनियर के बताए हुए चीजों पर अमल करता है। इसी बीच वो घायल जवान को वो लोग पानी पहुंचाते हैं जो कि उसके पास बैठा जवान कैच करता। लेकिन जब दूसरी बोतल आती है
तो वो उसे थोड़ी दूरी पर जाकर गिरती है। फिर क्या था, एक और धमाका होता है जिसकी आवाज ऊपर बेस तक जाती है और वहाँ के लोग भर भर के गालियां देते हैं दुश्मनों को उनकी इस करतूत की वजह से। जब नीचे की हालात देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो जवान ठीक ठाक था वो भी अब घायल हो चुका है। मेडिक को भी चोट आई है और उसके पूरे कपड़े फट गए, लेकिन वो इस हालत में है कि आगे बढ़ सकता है, उनकी मदद कर सकता है। मेडिक के चारों ओर बस दर्द और कर्राने की आवाज आ रही थी। कुछ सालों पहले वो जब एक दूसरे देश में था तब भी उसे ऐसी ही कुछ आवाजें सुनाई देती थी और आज सेम वैसे ही मंजर उसकी आंखों के सामने है। उसके दोस्त घायल और कर्रा रहे हैं, चारों ओर बस खून ही खून है। वो उस पहले वाले घायल जवान की मदद करता और उसके फटे हुए पैर को बांध देता जिससे कि उसका खून ना बहे। अब इस पूरी टीम के पास एक ही मेडिक था, इसलिए जो दूसरा जवान अब घायल हुआ था वो खुद ही अपने जख्मी पैर पर पट्टी लगाता। वो पूरी तरह से कांप रहा था दर्द के मारे, लेकिन ये करना ही है। ये सीन जितना बताने में आसान लग रहा है, देखने में उतना ही दर्द भरा है। सभी जवान दर्द से गुजर रहे होते हैं और पास बैठा मेडिक के पास कोई और चीज नहीं है कि वो उनकी मदद कर सके। वो सभी घायल सैनिकों के बीच में ही बैठा रहता है और बस इंतजार करता है। उन्हें यहाँ पर बैठे हुए सुबह से शाम हो जाती है। अभी तक कोई भी हेलीकॉप्टर वहां पर नहीं पहुंच सका था। मेडिक ने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे ताकि वो उन घायल सैनिकों के जख्मों को बांध सके, क्योंकि अब पट्टियां भी खत्म हो चुकी थी। वो बस उन्हें उम्मीद देता है कि सभी बच जाएंगे। इसी बीच वो जिसके पास बैठा होता है जेम्स, वो उसे बताता है कि वो शायद अब जिंदा ना रहे, इसीलिए वो जाकर उसकी फैमिली से कह देगा कि वो लड़ते हुए शहीद हुआ, ऐसे डरपोकों की तरह नहीं। लेकिन ठग कहता है कि किसी को कुछ नहीं होगा, सभी सही सलामत घर जाएंगे। तभी उन्हें पता चलता है कि आज उनके ग्रुप में मौजूद एक जवान का बर्थडे है, इसीलिए वो सभी से कहता है कि हमें इसे विश करना चाहिए। तो सभी उसके लिए बर्थडे विश सॉन्ग गाते हैं। ये सब मेडिक बस इसलिए कर रहा था ताकि सब में जीने की उम्मीद बनी रहे। उसका यही तो काम है, किसी को इतनी आसानी से मरने नहीं देना और उसे उन्हें उम्मीद देते रहना होगा। कुछ भी हो जाए उसे जिंदा रखना है। वो जेम्स को उसके मुंह से ग्लूकोज पिलाता है ताकि उसकी सांसें चलती रहे। उधर जिस जवान की गर्दन में उन्होंने उस पेंसिल को डाला था वो अब खराब हो चुकी है, क्योंकि किसी भी प्लास्टिक की चीज को ऐसे जख्म पर इस्तेमाल करना इन्फेक्शन हो सकता है। वो उसे बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि कुछ देर बस इंतजार करो, बस हेलीकॉप्टर आने ही वाला है। सभी की हालत बहुत खराब है, किसी को उम्मीद नहीं है कि वो इस हाल में आ जाएंगे। इसी बीच सबसे ऊपर वाले बेस से कुछ सोल्जर देखते हैं कि इन पर कुछ लोग नजर रखे हुए, वहां से बैठकर इन्हें देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच इन्हें उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंच गया। वो इस बारी लैंड नहीं करता क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि यहाँ पर माइन मौजूद है। वो ऊपर से ये स्ट्रेचर भेजते हैं जिस पर ये लोग उन घायल जवानों को लिटा देते हैं। लेकिन जैसे ही वो सोल्जर लैंड करता है सभी बहुत डर जाते हैं कि कहीं एक और माइन न फट जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और फिर एक एक करके उन्हें यहाँ से ले जाया जाता है। फौरन ऑक्सीजन दिया जाता है उन्हें। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि ठग को पता चलता है कि वो भी एक माइन के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन वो खराब हो चुकी है, इसीलिए वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है। और इसके बाद हम उसे उसके साथियों के पास बैठा हुआ देखते हैं। कहानी के आखिर में हम सभी को सही सलामत उनके घर जाते हुए देखते हैं। दोस्तों, ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें हमें अंत में इन सभी सोल्जर की कुछ असली तस्वीरें भी दिखाई जाती है। ये भी बताया जाता है कि 2006 के बाद कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू रखा, और इसी के साथ इस कहानी पर यही अंत हो जाता है। तो दोस्तों, सोल्जर हमारे देश के लिए क्या क्या बलिदान देते हैं वो सिर्फ उन्हें और उनके परिवार वालों को ही महसूस होता है, क्योंकि कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।